धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में ज्वाइन करने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, पूरे एनसीआर की विभिन्न आर्य समाजों से और देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर सभी उपस्थित प्रतिभागियों का, आप सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में मुकेश शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं गुरुकुल गौतम नगर से, आपका भी स्वागत और धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आदरणीय प्रेम मदान जी का व्याख्यान, जो कि श्रृंखला बद्ध एक चल रहा है, कर्मफल व्यवस्था का व्यवहारिक रूप, उसी को विषय को आगे बढ़ाएंगे। भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा भाटिया जी एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ में आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, और उसके बाद में संतोष। नमस्ते जी। कुसुम भंडारी जी नमस्ते। उसके बाद में संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक वसंत ऋतु से संबंधित एक कविता वो या भजन गीत वो सुनाएंगे स्वरचित। कृष्णा भाटिया जी प्रारंभ करें। धन्यवाद। सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का छोटा सा भजन। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले कंठ हार हो। तुम
मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहा धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को। भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को। देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो। ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों में जग को, रंग रहे रंगों में जग को। अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबो या बचाओ, तुम डुबो या बचाओ। मेरे केवन पार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन के साथ में आज के कार्यक्रम की बहुत सुंदर शुरुआत आपने की। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक हो जा इस तरह जो प्राण तन का ठौर है, एक हो जा इस तरह जो प्राण तन का ठौर है। फिर ना कोई यह कहे मैं और हूँ तू और है। उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में इस प्रकार से जैसे जीवन, प्राण शक्ति और शरीर दोनों एक साथ में मिले रहते हैं, इस प्रकार परम पिता परमात्मा के साथ में हमारा संबंध हो। बहुत धन्यवाद, सुंदर भजन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कृष्णा भाटिया जी आज बसंती परिधान में और पूरा बसंत पंचमी का एक तरह से इन्होंने वातावरण बना दिया है। तो मेरी प्रार्थना है संतोष शर्मा जी से, वो भी बसंत उत्सव के संबंध में एक भजन या गीत अपना रखेंगी, आदरणीय संतोष शर्मा जी। और उसके बाद में आदर्श सहगल जी इंदौर से जुड़ी हुई हैं, काफी लंबे अंतराल के बाद आज हमारे मध्य जुड़ी हैं, तो उनका एक भजन हम सुनेंगे। संतोष शर्मा जी। हाँ जी, इन सभी को मेरी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते माता रुक्मणी टुटेजा जी, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बसंत का स्वागत करते हैं, आइए। और एक स्वर रचित गीत सुना रही हूँ मैं। आहट को तुम्हारी सुनते ही
खुशियों से झूमे धरती गगन, हर ओर प्रकृति में है शोभा, खुशियों का गीत सुनाती है। कुछ मुस्काती कुछ सकुचाती, हौले हौले आई है पवन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन। नव पल्लव वृक्ष के देखो ये संदेश नया लेकर आए, फूलों से लदी डाली डाली, फूलों से लदी डाली डाली, सबका करती आकर्षित मन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन वसंत ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन। पीले परिधान से सजी हुई सरसों की शोभा न्यारी है, झुक झुक कर प्यार भरी नजरों से करती है वो तुमको नमन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन। अब अम्बुआ पर बौर आई तो कोयल कूक उठी है खुशियों से, अम्बुआ पर बौर आई तो कोयल झूम उठी है खुशियों से, कुहू कुहू कर मीठी वाणी से सबका हर्षित करती है मन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन बसंत ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन। ऋतुएं तो आती जाती हैं, परिवर्तन नियम प्रकृति का है, ऋतुएं आती जाती रहती, परिवर्तन नियम प्रकृति का है, यदि परिवर्तन ना होता तो, यदि परिवर्तन ना होता तो कैसे आ पाता ये बसंत, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन। जब संत घरों में आते हैं संस्कृति सुधर तब जाती है, जब संत घरों में आते हैं संस्कृति सुधर तब जाती है, और सारी प्रकृति मुस्काती है, ऋतुओं में आता जब बसंत, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन। ले रही शीत ऋतु सबसे विदा, सूरज भी देखो मुस्काया, ले रही शीत ऋतु सबसे विदा, सूरज भी देखो मुस्काया, कोहरे ने समेटी है चादर, आया बसंत आया बसंत आया बसंत आया बसंत, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन। अपने मन को प्रभु से जोड़ो, संतोष भरो और दुख छोड़ो, अपने
में मन को प्रभु से जोड़ो, संतोष भरो और दुख छोड़ो। संगीत जानकी देवी, संगीत जानकी देवी सरस्वती को आओ सब कर नमन। ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन, ऋतुराज तुम्हारा अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा जी, बहुत ही सुंदर। ऋतुराज वसंत का आपने कविता के द्वारा, गीत के द्वारा अभिनंदन किया और बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत सारी बातें सभी आपने ऋतुराज के संबंध में बताई कि इस समय जो शीत ऋतु है उसका अंत हो रहा है और नए नए पुष्पों पर फूल खिल रहे हैं। सरसों के अंदर पीले पीले फूल, इस प्रकार का पूरा वासंती जो है परिवेश चारों तरफ बन गया है। आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल। बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया बसंत, लेकर सुगंध बह रही पवन। हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन। है आज मधुर सब दिगंत। आया बसंत, भौरे गाते हैं नया गान। कोकिला छेड़ती कुहूतान, है सब जीवों के सुखी प्राण। इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया बसंत, यह सुंदर ऋतुराज बसंत जो है आ गया है और कल बसंत पंचमी है। हम सभी मिलकर के उसे मनाएं और अपने जीवन में भी हमारे इसी प्रकार से धन्यवाद आपको समय देने के लिए तायल जी। इसी प्रकार हमारे जीवन में सदा बसंत रहे, सदा जैसे पुष्प खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, इसी प्रकार हम सभी भी बसंत की तरह खिलते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय आदर्श सहगल जी, जो कि लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ में जुड़ी हैं और इंदौर से आपने ज्वाइन किया है। आप कृपया अपना एक भजन सुनाएं आदरणीय आदर्श सहगल जी, और उसके बाद में उषा सूद जी अपनी कविता के साथ तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया जी, बहुत अच्छा। सबको बसंत ऋतु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज बसंत ऋतु पे ही एक बोलूंगी। हर्ष उमंग उल्लास नया, हरियाली में उपवन की। आज मिटाने आए हो तुम शीत भीति भीनी जन मन की। तेरा हुक्म मिला ऋतु राजा, तेरा हुक्म मिला ऋतु राजा, तो बागों में फूल खिले। सरसों की पीली साड़ी प्रकृति को पहनाई है, सरसों की पीली साड़ी प्रकृति को पहनाई है। तेरे स्वागत में भोरों की बजी मधुर शहनाई है। देख लो बसंत सुहानी आ गई, देख लो बसंत सुहानी आ गई। सज धज ऋतुओं की रानी आ गई बसंत, अब जाड़ा उड़ंत है। हर्ष में विभोर हुआ भूतल दिखंत है। शीत के आतंक को भुलाने आ गई, सज धज के ऋतुओं की रानी आ गई। आज केसर हम पे बिखर गया है, आज केसर सब पे बिखर गया है। आज पीला अपना चुनर भयो है, आज पीला अपना चुनर भयो है। आज केसर सब पे बिखर गया है, आज केसर सब पे बिखर गया है। आज अपना भी पीला चुनर भयो है, आज पीला भी अपना चुनर भयो है। आज केसर सब पे बिखर गया है। आज रंगों का जादू चढ़ गया है, आज रंगों का जादू चढ़ गया है। पीली सरसों ने खेत सजाए, पीली सरसों ने खेत सजाए। पात रंगीले तरवर पे आए, पतझड़ ना जाने किधर गया है, पतझड़ ना जाने किधर गया है। आज केसर हम पे बिखर गया है, आज
केसर सब पे बिखर गया है। आंगन के पौधे मुस्काने लगे हैं, आंगन में पौधे मुस्काने लगे हैं, रूप पे अपने इतराने लगे हैं। हर फूल का चेहरा निखर गया है आज, हर फूल का चेहरा निखर गया है आज, केसर सब पे बिखर गया है। आप म्यूट हो गए आदर्श सहगल जी। आदर्श सहगल जी का नेटवर्क शायद स्टेबल नहीं है। 1 मिनट वेट करते हैं। जितेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते संतोष महाराज जी। मेरी बहन जुड़ी हुई है शीला आहूजा जी एक गीत उनसे करवा दीजिए एक, कृपया। ठीक है जी। आदर्श सहगल जी का नेटवर्क शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत सुंदर भजन गीत वो सुना रही थी आज, केसर हम पे बिखर गया है। नहीं आज वो बीच में वो किसी का फोन आ गया था, बस थोड़ा सा और वर्ड है जी। आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। श्याम वर्ण रजनी ने पाया, श्याम वर्ण रजनी ने पाया, श्वेत वर्ण ने चांद सजाया, दिन वे सुनहरी कर गया है, दिन वे सुनहरी कर गया है, आज केसर हम पे बिखर गया है, आज पीलाई अपना चुनर भयो है, आज केसर सब पे बिखर गया है, चोला बसंती वीरों ने पाया, चोला बसंती वीरों ने पहना, चोला गेरू फकीरों ने पहना, आज हर एक पे रंग चढ़ गया है, आज हर एक पे बसंती रंग चढ़ गया है, आज केसर सब पर बिखर गया है, आज पीला ये अपना चुनर भयो है, आज केसर हम पे बिखर गया है, पीली लपटों से यज रचाया, पीली लपटों से यज रचाया, मंत्र ध्वनियों से सुर है सजाया, पावन ये हमको कर गया है आज, पावन ये हमको कर गया है, आज पीला ये अपना चुनर भया है, आओ सखियों हम भी पहने, आओ सखियों हम भी पहने, पीले वस्त्र पीले गहने, पीले वस्त्र पीले गहने, आज शीत का जादू तर गया है, आज शीत का जादू तर गया है, आज केसर सब पे बिखर गया है, आज केसर हम पे बिखर गया है, आज चोर। धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदर्श सहगल जी। और केसरिया रंग में आपने सबको रंग दिया, केसर सब पे बिखर गया है, और वास्तव में इसी प्रकार सभी प्रफुल्लित आज दिखाई दे रहे हैं, और ये आप सभी ने मिलकर के केसरिया रंग वास्तव में सभी के ऊपर बखेर दिया है, और सभी वसंत के रंग में रंग चुके हैं। मेरी प्रार्थना है आदरणीय उषा सूद जी से कृपया एक कविता उषा सूद जी आप सुनाएं, और उसके बाद में अनुश्री खरबंदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक गीत के लिए वो तैयार हैं। ओम यस्य महिम्बन्तो यस्य समुद्रा रसया सहाहु यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु तस्मै ज्येष्ठाय
ब्रह्मणे नमः। मैं बहुत छोटी सी कविता रखूंगी बसंत पर। फूली सरसों वाली धरती, फूली सरसों वाली धरती का त्योहार बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का त्योहार बसंती है। त्योहार बसंती है कि बाग बहार बसंती है। त्योहार बसंती है कि बाग बहार बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। फूलन की है लटक बसंती, फूलन की है लटक बसंती, कलियन की है चटक बसंती, कलियन की है चटक बसंती। अम्बुआ की डाली पे कोयल की गुहार बसंती है। अम्बुआ की डाली पे कोयल की गुहार बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है कि बाग बहार बसंती है, कि बाग बहार बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। चूनर पर रंग चढ़े बसंती, चूनर पर रंग चढ़े बसंती, वीरों का है बाना बसंती, वीरों का है चोला बसंती। सूरजमुखी चंपा बेले का हार बसंती है। सूरजमुखी चंपा बेले का हार बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है कि बाग बहार बसंती है। श्रृंगार बसंती है कि बाग बहार बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। बोल रहे सब बोल बसंती। सरस्वती भी इस समय इतने सुंदर उसके भी वाक प्रकट होते हैं। बोल रहे सब बोल बसंती, बाज रहे ठप ढोल बसंती, बोल रहे सब बोल बसंती, बाज रहे ठप ढोल बसंती। मोरो मन रंग रंगो बसंती, मोरो मन रंग रंगो बसंती, सब गलियन में उड़त, सब गलियन में उड़त अबीर गुलाल बसंती है। सब गलियन में उड़त अबीर गुलाल बसंती है। फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। अम्बुआ की डाली पे कोयल की गुहार बसंती है।
सूरजमुखी चंपा गेंदे का हार बसंती है, सब गलियन में उड़त अबीर गुलाल बसंती है, फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है, फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है, फूली सरसों वाली धरती का श्रृंगार बसंती है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा सूद जी, बहुत ही सुंदर कविता आपने बसंत की सुनाई। और इसकी जो तर्ज है वो भी जो ब्रिज की रसिया तर्ज होती है वो वाली तर्ज है इसकी। तो बहुत सुंदर कविता बसंती, पूरे उसमें रंगा हुआ परिवेश और उसी को दर्शाती हुई बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। इस समय सब कुछ बसंती नजर आता है, प्रकृति का पूरा सौंदर्य ऐसा नजर आता है जैसे पूरा बसंती परिधान पहन करके प्रकृति पूरी बसंत में रंग गई है। तो बहुत सुंदर कविता। आइए, समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है। मेरी प्रार्थना है आदरणीय अनुश्री खरबंदा जी से, वो कृपया अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में शीला आहूजा जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, नमस्कार सबको। बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि हम सब जानते हैं, सरस्वती देवी जो हैं वो विद्या की व संगीत की देवी हैं। तो ये जो मैं भजन गाने जा रही हूँ ये उनका वर्णन है उनके ऊपर। धवल वस्त्र में शोभती, हंस पे होए सवार, धवल वस्त्र में शोभती, हंस पे होए सवार, मातृ सरस्वती को सदा नमन करे संसार, माँ शारदे नमन करे संसार, वीणा कर में शोभती, अनुपम रूप सुहाय, वीणा कर में शोभती, अनुपम रूप सुहाय, छटा निहारे जो कोई, मन पुलकित हो जाए, माँ शारदे मन पुलकित हो जाए, ज्ञान बिना होता नहीं पूर्ण कोई काज, ज्ञान बिना होता नहीं पूर्ण कोई काज, दया दृष्टि से माँ मेरी सदा बचाती लाज, माँ शारदे सदा बचाती लाज, सातों सुर संगीत के सब में तेरा वास, सातों सुर संगीत के सब में तेरा वास, हर सरगम हर ताल में तू ही भरे प्रकाश, माँ शारदे तू ही भरे प्रकाश, तेरी दया से ही रचे सारे वेद पुराण, तेरी दया से ही रचे सारे वेद पुराण, सारों ग्रंथों ने किया तेरा ही गुणगान, माँ शारदे तेरा ही गुणगान। अंत में है, गाते रहे महिमा तेरी, दो ऐसा वरदान, गाते रहे महिमा तेरी,
सुख आए या दुख मिले, रहूं मैं एक समान मां शारदे, रहूं मैं एक समान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुश्री खरबंदा जी, इंदिरापुरम से आपने ज्वाइन किया है। और वसंत में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, तो सरस्वती से संबंधित आपने कुछ दोहे सुनाए हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में जहाँ ईश्वर के नामों की चर्चा की है, वहीं पर यह बताया है कि परमपिता परमात्मा का एक नाम सरस्वती भी है, क्योंकि कहा है कि सर्व विविधम जानम वर्तते यस्याम चितौ सा सरस्वती, जिसके अंदर सारा ज्ञान विज्ञान सब समाया हुआ है, उस परमपिता परमात्मा का नाम सरस्वती भी है। हम सरस्वती के रूप में उस परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हैं। और कहा जाता है कि माँ सरस्वती का जो ज्ञान है, परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है, उसको हम जितना बांटते हैं उतना और भी अधिक यह बढ़ जाता है। अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, गए तो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। अगर इसको हम इकट्ठा करना प्रारंभ करें और किसी को दे नहीं, तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन जितना हम इसको बांटेंगे उतना अधिक बढ़ता है। तो आइए, माँ सरस्वती की सच्ची उपासना यही है कि हम अपने ज्ञान को और अधिक विस्तृत करें और अधिक लोगों तक उसको बांटें, तभी इसका और अधिक हम जो है लाभ उठा सकते हैं और लोग भी उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत के रूप में दोहे आपने सुनाए, बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है शीला आहूजा जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाएं। आदरणीय शीला आहूजा जी, एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देश से विदेश से, भारत के विभिन्न कोनों से, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। शीला आहूजा जी। हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है। बताया कि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के 108 नामों की व्याख्या की है, जिसमें सरस्वती भी है। अभी बताया है, तो मैं उस ऋषि का गान करने जा रही हूं कि मेरे ऋषि के इतने उपकार हैं हम पर कि हम गिना नहीं सकते। यदि हम ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चलते तो आज हम कोरोना जैसी बीमारियों से जूझ ना पाते। हमने ऋषि के बातों का उल्लंघन किया, वेद मार्ग पर चलने का उल्लंघन किया। आज हम इस दयनीय दशा से जूझ रहे हैं। घर घर में यज्ञ होते थे, बीमारियां नहीं होती थी, तो यज्ञों का करना छूट गया और भारत का नसीबा फूट गया। तो ऋषि का छोटा सा गीत। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं आती, ये तूफान ढल गया होता, तो ये आंधी नहीं आती, ये तूफान ढल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, चमक उठता जमाने में सदा से वेद का सूरज, ये हालत मिट गई होती, अंधेरा छट गया होता, ये हालत
मिट गई होती, अंधेरा छट गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, कहीं मजबूर ना होते, कहीं निर्दोष ना मरते, कहीं मजबूर ना होते, कहीं निर्दोष ना होते। तबाही का जो आलम है वो सारा टल गया होता। तबाही का जो आलम है वो सारा टल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, न मुरझाती लताएं फूल पत्ते और ना कलियां। इस कोरोना की आड़ में ना जाने कितने पत्ते, कितनी छोटी कलियां, कितने फूल इस कोरोना में मुरझा गए। न मुरझाती लताएं फूल पत्ते और ना कलियां, लगाया जो दयानंद ने वो पौधा फल गया होता। लगाया जो दयानंद ने वो पौधा फल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, न हम यूं नाचते बेमोल गैरों के इशारों पर, न हम यूं नाचते बेमोल गैरों के इशारों पर। न गौरव ही गया होता, न अपना बल गया होता। न गौरव ही गया होता, न अपना बल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं आती, ये तूफान ढल गया होता। तो ये आंधी नहीं आती, ये तूफान ढल गया होता। ऋषिवर था एक रोशन मुनारा, दयानंद था एक रोशन मुनारा कि चमका दिया जिसने संसार सारा। जमी के कणों को गगन पर चढ़ाया, सितारों को जिसने जमी पे उतारा। दयानंद था एक रोशन मुनारा। भंवर में पड़े हम बहे जा रहे थे, भंवर में पड़े हम बहे जा रहे थे, मिला फिर ऋषि की दया से किनारा। दयानंद था एक रोशन मुनारा कि चमका दिया जिसने संसार सारा। पथिक महर्षि की दया अगर ना होती, पथिक महर्षि की दया अगर ना होती, जहां में ना होता हमारा ठिकाना, जहां में ना होता हमारा ठिकाना। दयानंद था एक रोशन मुनारा, दयानंद था एक रोशन मुनारा
कि चमका दिया जिसने संसार सारा। और हम उस ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस बसंत पंचमी के त्योहार को बसंत में बदल दें, वेद मार्ग पर चलें और उस ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चलें। जब तक घर घर में यज्ञ नहीं रचाए जाएंगे, इसी तरह से हम इन बीमारियों से जूझते रहेंगे। और घर घर में हम यज्ञ की ज्योति को जलाएं, उसके दिखाए रास्ते पर चलें। बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद की जय। जय। बहुत धन्यवाद शीला आहूजा जी, बहुत सुंदर लक्ष्मण सिंह बेमोल जी का भजन आपने सुनाया। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान टल गया होता। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नारियों नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के नारियों को उचित स्थान दिलाया, पाखंड आडंबर जो भी समाज के अंदर फैला हुआ था वो सारी कुप्रथाएं बंद की, और अनेक ऋषिवर के ऐसे कार्य हैं जिनको गिनाया जा सकता है। तो आइए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग जाता है, हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का भजन का हम समय दे सकें। आप सभी लोग ज्वाइन करते हैं, प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों के भजनों को हम सुन सकें, किंतु समय की मर्यादा में रहते हुए आज भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। हमारे मध्य में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं जिनका नाम मैंने भजन के लिए लिखा हुआ था, लेकिन आज समय के अभाव के कारण आपका भजन का क्रम नहीं आ पा रहा है। तो हम प्रयास करेंगे कि आगामी अपने साप्ताहिक सत्संग में हम अवश्य ही आपका भजन सुने। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग नियमित रूप से इसमें ज्वाइन करते हैं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय किशोर जी आर्य विवेक बिहार से, आदरणीय MP आहूजा जी, राम स्वारथ सिंह जी बिहार से आपने ज्वाइन किया है, राज अरोड़ा जी सेक्टर 7 गुड़गांव से, सुनीता वर्मा जी, सुरेश जी द्वारिका से, कुसुम भंडारी जी, वंदना शर्मा जी कृष्णानगर से, सुषमा बुद्धिराजा जी गुड़गांव से, उषा मलिक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं सीतरी जनकपुरी से, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, आदरणीय रचना आहूजा जी जो कि प्रधाना है प्रांतीय आर्य दिल्ली महिला सभा की, आपका भी स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। चंद्र अरोड़ा जी, निशी आर्य जी राजपुरा पंजाब से, प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से हमारे मध्य उपस्थित हैं, मनीषा कथुरिया जी, संतोष नंदवानी जी जो मयूर विहार थे अब नोएडा चले गए, नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से, बिंदु मदान जी, आचार्य इंदिरा शर्मा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका नाम लिया जाता है, कई बार नहीं लिया जाता। आप सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। वीना गुप्ता जी फेसबुक पर नियमित इस कार्यक्रम को देखती हैं, उनका भी धन्यवाद। और भी जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं सभी का स्वागत। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं कृपया अपना परिचय, मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स पे लिख करके जाएं ताकि आपको इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और आज एक बार हम मिलकर के श्रद्धांजलि देना चाहते हैं आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान आदरणीय पूज्य स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक, जिनका पिछले वर्ष 4 फरवरी 2021 को 93 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। एक ऐसी दिव्य मूर्ति, एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनके बारे में कहा जाए तो बहुत ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी, जिनको 19 वर्ष की आयु तक एक मुस्लिम परिवार में जिन्होंने जन्म लिया और 19 वर्ष की आयु तक बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं था, केवल गाय भैंस चराने इत्यादि का कार्य किया करते थे। और लेकिन जब उनके जीवन का कांटा बदला, अपने आप को कहां से कहां तक ले जा करके उन्होंने खड़ा कर दिया। दर्शन योग महाविद्यालय, वानप्रस्थ साधक आश्रम,
आर्यवन रोजड़ गुजरात की उन्होंने स्थापना की और ऐसे एक से बढ़कर के एक शिष्य तैयार किए। स्वर्गीय आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, स्वामी शांतानंद जी, आचार्य सच्चित जी, स्वामी विश्वंग जी इत्यादि एक लंबी श्रृंखला है उनके शिष्यों की है। और आर्य जगत के अंदर उनके शिष्य वास्तव में सबसे अधिक कार्य आज के समय में कर रहे हैं। तो ऐसे महान दार्शनिक, विद्वान, तपोनिष्ठ, आदर्श ईश्वरोपासक, योगनिष्ठ, ऋषि भक्त तत्व जानी स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी को हम सभी उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं। आइए अब हमारे मध्य में आदरणीय प्रेम मदान जी उपस्थित हैं C3 जनकपुरी से, और एक बहुत ही सुंदर श्रृंखला उन्होंने प्रारंभ की थी। हमारी जो कर्मफल व्यवस्था हम जानते हैं, कर्मफल व्यवस्था का व्यवहारिक रूप, उसके 2 भाग पहले हो चुके हैं। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उसी विषय के अंतर्गत सांख्य दर्शन का थोड़ा पाठ उन्होंने लिया था। किस प्रकार से हमारी जो है यह सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से बनता है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था, प्रकृति, प्रकृति से आगे किस प्रकार, वो पूरी श्रृंखला उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन प्रारंभ किया था। मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रेम मदान जी। जितेंद्र भाई साहब, मैंने उनको 7 सेक्टर में सत्यपति जी को जब पहली बार आए थे तो मैंने उनको देखा हुआ है और उनका सुना हुआ है। आज उनका सुन के बहुत शत नमन है, शत नमन है जी। धन्यवाद जी। आदरणीय प्रेम मदान जी। ओ, मेरी आवाज आ गई? जी आ गई। ओ ओम त्वमहि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवि अधाते सुमीमहे अधाते सुमीमहे त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं परमनिश्चलं निर्विकल्पं त्वमेकं परमनिश्चलं निर्विकल्पम्। ओम शांति शांति शांति। फरीदाबाद के केंद्रीय पूरा मुझे पता भी नगर निगम के साप्ताहिक सत्संग में जो संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे बहुत विद्वान कर्मठ और उसके साथ साथ युवा, मैं क्या कहूं आपके लिए जितेंद्र जी, कोई शब्द नहीं आपके लिए, जो आप संचालन भी इतना बढ़िया करते हैं और उसके साथ साथ आपके यहाँ बहुत भिन्न जगह से लोग आते हैं। मैं सबको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आप अभी स्वामी सत्यपति जी का वर्णन कर रहे थे। आज उनकी पिछले 8 फरवरी को हमारे महिला प्रांत के चुनाव थे और 4 फरवरी को ही इनका स्वर्गवास हुआ था और मेरे पति देव वहां गए और वो 8 को ही वापस 7 तारीख को रात को वापस आए। मैं आपको ये बता रही हूँ, हमारी आर्य समाज ने ही, मैंने पहले भी बताया था, स्वामी सत्यपति जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य सत्यजित जी जो अब मुनि बन चुके हैं, और भी 10 लोगों को स्पॉन्सर करके भेजा था। तो हमारी आर्य समाज पुण्य भूमि है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमारी आर्य समाज पुण्य भूमि है। ये सब हमारी आर्य समाज से गए हैं, मतलब आर्य समाज ने स्पॉन्सर किया। और हमारी आर्य समाज में इनका आना जाना सबका। सत्यपति जी तो कक्षाएं लेते थे हमारी आर्य समाज में, और जबकि मैंने उनकी कक्षाएं नहीं अटेंड की, लेकिन उसके पश्चात आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य सत्यजित जी, विश्वंग जी, ये सब आज भी हमारी आर्य समाज में बहुत आते जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसी आर्य समाज की सदस्य हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि आपने अपने मंच पर मुझे
बुलाने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया, जिसमें विशेष स्थान उषा मलिक जी का है। और आज मेरी आर्य समाज के और मेरे बच्चे, यहाँ तक कि मेरी बेटी मनीषा कथुरिया जो हमेशा जुड़ती है मेरे प्रवचनों में, वो भी और भी मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अब आज का मेरा जो विषय था कि कर्म व्यवस्था का व्यवहारिक रूप भाग 3। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि कर्म व्यवस्था का व्यवहारिक भाग, उसके भाग 3 पर पहुंचने की आवश्यकता क्यों? तो मैंने सबसे पहले प्रारंभ ये किया था कि संसार में भिन्नता दिखाई देती है, और वो भिन्नता का कारण क्या है ये समझाया कि उस भिन्नता का कारण क्या है। और उसके साथ साथ मैंने ये बताया कि उस भिन्नता का कारण 2 मुख्य हैं। एक, जिससे ये संसार बना है, वो जो प्रकृति है उसके गुणों की विशेषता अलग अलग है, तीनों गुण है, तीनों की विशेषता अलग है। और दूसरा कर्म कि संसार में न्याय व्यवस्था चल रही है, संसार में नियम चल रहे हैं, पर उन नियमों का उल्लंघन करने का उस नियंता के पास भी सक्षमता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं कि वो अपने बनाए नियमों का उल्लंघन कर सके। क्यों? क्योंकि बीच में मुख्य क्या आ जाता है? हमारे कर्म। क्या आ जाता है? निमित्त क्या बनता है? कर्म। कर्म ही इस न्याय व्यवस्था का जो मुख्य जो है निमित्त, वो हमारे कर्म है। तो मैंने कर्मों पे आई और मैंने पहली बार आपको कर्मों के सारा बताया कि कर्म कौन से करेंगे जिससे हमारा आगे आगे का जीवन सुधरेगा, और कौन से करेंगे जिससे जीवन सुधरेगा नहीं, और कैसे कर्म करें आगे बढ़ने के लिए। तो 2 में मैंने समझाया, पर उसके लिए मैं पहुंच गई सांख्य दर्शन पे। और सांख्य दर्शन कहते किसी हैं? एक ही वाक्य है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते दिखाया जाता है, इति जो, तत् दृश्यते अनेन, अनेन माने जिसके द्वारा, दृश्यते दिखाया जाता है, इति दर्शनम वो दर्शन है। जिसके द्वारा हमें कुछ दिखाया जाता है उसको दर्शन कहते हैं। अर्थात दर्शन वो ग्रंथ है जो हमें किसी भी पदार्थ के अंतिम तक ले जाते हैं। किसके द्वारा? 2 चीजों से, प्रमाण और तर्क। अगर हमें प्रमाण भी दे रहे हैं और तर्क भी दे रहे हैं, इन प्रमाणों को और तर्कों को हमें न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने समझाया। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन बनाया जिसमें सिर्फ तर्क और प्रमाण क्या है ये समझाया। लेकिन सांख्य में उन्होंने ये बताया। क्यों बताया? अब मैं यहां तक पहुंची क्यों? अब प्रश्न ये उठता है कि व्यवहारिक ज्ञान के लिए मैं सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इन दोनों का सहारा मैंने क्यों लिया? प्रश्न ये उठता है। तो अब प्रश्न ये है, जब हम चाहते हैं, आत्मा की 2 स्थितियां हैं, आत्मा की 2 स्थितियां हैं, या तो मोक्ष की या बंध की। अब मोक्ष की स्थिति के लिए हम चाहते हैं कि आत्मा मोक्ष में जाए। क्यों जाए? तब वो उस आनंद को प्राप्त करेगी जो बहुत चिरकाल तक हमारे पास रहेगा, और उस आनंद में दुख नहीं है। जो संसारिक सुख है वो दुखों से मिश्रित है, लेकिन उस आनंद में दुख नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। दुखों का अभाव हो जाता है, सुखों की या आनंद की अनुभूति होती है, वही मोक्ष है। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने के लिए आत्मा के पास 3 चीजों का अत्यधिक ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला विवेक, नंबर 2 वैराग्य, और नंबर 3 अभ्यास। विवेक किसको कहते हैं? अब प्रश्न उठता है कि विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते हैं जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और उस पर चलना, ये है विवेक। अर्थात कि किसी भी पदार्थ का यथार्थ बोध, जो जैसा यथार्थ है वैसा बोध, मैंने ज्ञान, ये जब मिल जाना, इसको कहते हैं विवेक। अब दूसरा आ जाता है वैराग्य। वैराग्य क्या है? ये मैं बता रही हूँ मोक्ष को प्राप्त करने के साधन। ये मैं बता रही हूँ आपको मोक्ष को प्राप्त करने के साधन। दूसरा है वैराग्य। तो वैराग्य क्या है? राग का ना होना, अर्थात आसक्ति, मोह, राग, संबंध, इन सब से दूर हो जाना, ये कहलाता है वैराग। अब आप सब अपना अपना अनुशीलन करिए, अपने आप को
समझने का प्रयास करिए, क्या हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं? अगर इस स्थिति में पहुंच रहे हैं तब हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। अगर इस स्थिति में नहीं पहुंचे तो अभी मोक्ष का कहीं से भी सोचना गलत है। रास्ता शुरू तो हो गया हो सकता है, लेकिन पहुंचना गलत है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ, बिल्कुल सत्य उदाहरण से। एक हमारे स्वामी है, हमारे ही वैदिक संस्कृति के एक स्वामी है, और वो दर्शन योग महाविद्यालय के ही हैं। वो हमारी आर्य समाज में बहुत आते हैं और हमें वो दर्शनों का ही ज्ञान देते हैं। तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ और उसके पश्चात जो वो हमारे घर, अब हमारे आर्य समाज का एक नियम है कि जो भी कोई भी आचार्य आकर हमारी आर्य समाज में रहते हैं तो हम उनको अपने घरों पर भोजन की व्यवस्था के लिए बुलाते हैं। मुझे लगता है ये सभी आर्य समाज ये कार्य करती है। तो मैंने जब उनको अपने घर बुलाया, भोजन के पश्चात मुझे तो थोड़ा सा स्वार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी एक बहुत लंबी लिस्ट बनी होती है शंकाओं की, और वो मेरा समाधान भी करते हैं। भोजन के पश्चात मैंने उनसे प्रश्न किए, अब आप ये प्रश्न सुनने के लायक हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके पिताजी का ऐसे ऐसे हुआ, कहते हाँ जी। तो मैंने उनसे कहा आप वहां गए? ये बिल्कुल सत्य घटना सुना रही हूं मैं आपको। ये इसलिए सुना रही हूं कि क्या हमारे में वैराग्य उत्पन्न हो चुका है या नहीं, ये सब अपना अपना अनुशीलन, अपना अपने आप को खुद अंतर से स्वाध्याय करके समझे कि है या नहीं। तो कहते हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने कहा आप वहां गए थे? कहते मैं गए थे। मैंने कहा फिर? कहते हैं, मैंने कहा आपने उस वक्त क्या महसूस किया? कहते हैं जिस प्रकार आपको महसूस हुआ मुझे उतना ही महसूस हुआ। उसके पश्चात उनसे मेरा प्रश्न था, आप अपने पिताजी को फोन करते हैं? कहते हैं हाँ जी। नहीं करता, मैं फोन नहीं करता। मैंने कहा उनका फोन आ जाए तो? कहते हैं हाँ जी, मैं उनको फोन को जरूर अटेंड करता हूँ। तो मैंने कहा फिर आपको क्या अनुभव होता है? तो उनका जवाब ये था, जिस प्रकार मैं आपसे फोन पे बात करता हूँ या अन्यों से बात करता हूँ उसी प्रकार उनसे बात करता हूँ। अब इस 3 जो मैंने प्रश्न बताए, इन 3 प्रश्नों से क्या निकलता है सुनिए। जो मैंने अनुभव किया, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। वो अपने पिताजी का सम्मान भी करते हैं, वो पिताजी का आदर भी करते हैं, वो पिताजी को पिताजी हैं ये ठीक है मानते हैं, लेकिन इनमें से निकल क्या गया? केवल निकला राग। जो उनकी राग था पिता के प्रति, जो शारीरिक संबंध था। राग शरीर से होता है, जो शारीरिक संबंध के कारण राग था, आसक्ति थी, मोह था, वो उनमें नहीं है। आत्मा के प्रति तो है। जब हमारे से राग निकल जाता है, जब हमारे पास राग है, आसक्ति है, मोह है, तब हम शरीर को सब कुछ समझते हैं, आत्मा को कुछ नहीं समझते। लेकिन क्योंकि उन्होंने पूरा ज्ञान आगे तक प्राप्त कर लिया है, तो वो ये समझ रहे थे कि ये आत्मा मुख्य है, शरीर तो बदलने वाला है। आज ये है, कल परसों कोई और होगा, आने वाले समय में कोई और होगा। उनको ये भी पता है कि मेरे पूर्व में कोई जन्म हुआ होगा, मेरे माता पिता कोई और होंगे, इस जन्म में कोई और है, अगले जन्म में हो सकता है कोई और हो। लेकिन उनमें आसक्ति नहीं थी, राग नहीं थी। इससे ये लगा कि वो वैराग्य को प्राप्त हो गए हैं। अब वो कहाँ है? वो मोक्ष के रास्ते पर पहुंच चुके हैं। ये मैं आपको एक सत्य उदाहरण से समझा रही हूँ। 2, पहला विवेक, पदार्थों का पूरा यथार्थ ज्ञान होना। नंबर 2, वैराग्य, राग का, आसक्ति का, मोह का ना होना। कोई भी भौतिक पदार्थ है, कोई भी संसार का पदार्थ है, उसके साथ आप वो तो रखिए, संबंध रखिए। कितना? क्योंकि उनको प्रयोग करना है, शरीर है तो प्रयोग करना है, प्रयोग करने तक संबंध रखिए, लेकिन आसक्ति नहीं, मोह नहीं, उसके बिना रह नहीं सकते, ये नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 है अभ्यास। अभ्यास में दोनों ही आएंगे। जो विवेक है, जो हमारे पास विवेक है कि यथार्थ बोध, उसका अभ्यास बार बार करना है कि ये नित्य है, ये अनित्य है, ये शाश्वत है, ये जड़ है, ये जड़ नहीं, ये चेतन है, इनका। और शुद्ध क्या है, अशुद्ध, इन सब का हमें हमेशा विवेक रखना है। और नंबर 2, अभ्यास करना है वैराग्य का। राग चला भी जाएगा। आज मेरे पास एक पदार्थ का वैराग चला गया होगा, लेकिन दूसरे के लिए अभी नहीं गया होगा। तीसरा नए पदार्थ के लिए मेरा राग उत्पन्न हो गया होगा। ये चीजें हमें अपना आंकलन करना है, तभी हम मोक्ष के मार्ग पे जाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि मोक्ष के मार्ग, आत्मा की 2 स्थितियां हैं। मोक्ष का मार्ग
जो जाना है उसके लिए 3 साधन है, विवेक, वैराग्य और अभ्यास। विवेक, वैराग्य और अभ्यास, और इनको विवेक, वैराग्य और अभ्यास के साथ ही हम मोक्ष तक जाएंगे। लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। तब हम ये तो चाहेंगे ना कि हम जहां आज हैं हमारा अगला जन्म इससे और अच्छी जगह जाए। मैं तो अवश्य सोचती हूँ कि मैं आज जिस स्थिति में हूँ उससे अगला जन्म मुझे मनुष्य का तो मिले, लेकिन इससे भी उच्च स्थिति में मिले। मेरे मन में ये धारणा हमेशा रहती है। जब ये धारणा मेरे पास रहती है तभी मैं अपने आप को अच्छे सत् कार्यों की तरफ ले जाती हूँ। तो इसके लिए अब एक स्थिति आत्मा की मैंने बता दी। उस स्थिति को जब हमने छोड़ दिया कि अभी हम मोक्ष के रास्ते पर नहीं पहुंचे, तो हम किसमें है? बंद। बंद की स्थिति क्या है? बंद की स्थिति क्या है कि हम प्रकृति के शरीर के साथ बंधे हुए हैं। कौन बंधा हुआ है? आत्मा। कौन बंधा हुआ है? आत्मा। प्रकृति रूपी शरीर के साथ आत्मा बंधी हुई है, और बंद में हमने रोज क्या होगा? पूर्वी जन्म था, ये जन्म भी है, आगे भी अनेक जन्म हमने व्यतीत कर लिए, अभी अनंत जन्म हमने व्यतीत करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी हमें 3 चीजों का ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं, अगर मोक्ष तक तो जाएंगे, लेकिन रास्ता तो यही है, बंद के साथ ही जाएंगे, बंद के बिना नहीं। शरीर ही, क्योंकि शरीर ही हमारा मनुष्यों को दोनों चीजें, बंद भी और मोक्ष दिलाने वाला है। शरीर ही हमारे को बंद भी और मोक्ष दोनों दिलाने वाला है। तो शरीर के साथ ही जाना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है? 3 चीजों की हमें आवश्यकता है। सबसे पहला तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान में क्या आएगा? क्योंकि मैं अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई हूँ, अभी मैं अध्यात्म की बात कर रही हूँ, तो उसमें तत्व ज्ञान में हम त्रैतवाद को मानते हैं। हम किसको मानते हैं? त्रैतवाद को। 3 त्रैतवाद का मतलब 3 पदार्थ हैं जो नित्य हैं, शाश्वत है, अनादि हैं, वो उत्पन्न नहीं हुए। उनमें एक, और ये भी कैसे हैं? ये 2 प्रकार के हैं। जैसे संसार पूरा 2 प्रकार के पदार्थों से युक्त है, एक जड़ और दूसरा चेतन, या अचेतन और चेतन। अचेतन में एक ही आता है तत्व, वो क्या है? प्रकृति। अचेतन में एक ही तत्व आता है, प्रकृति। और चेतन में 2 तत्व आते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा। आत्मा संख्या में अनेक है, परमात्मा एक है। तो तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने आगामी जीवन को, आने वाले जीवनों को सुधार नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इस संसार को बनाने वाला कौन है, मेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, और मेरा और इस संसार से और इस संसार को बनाने वाले के साथ संबंध क्या है। इन सब को जब तक मैं नहीं जानूंगी, तब तक मैं अपने आने वाले इस जीवन को भी, शेष जो मेरा रहता है उसको, और आने वाले जीवन को उत्तम बना ही नहीं सकती। तो तत्व ज्ञान का जानना अति आवश्यक था। इसलिए मैंने सहारा लिया, पहले प्रकृति को ज्ञान देना शुरू किया। क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि प्रकृति को हम समझते हैं ये संसार खाली प्रकृति का नहीं। जैसे ही संसार बनना प्रारंभ होता है, उसके साथ साथ मेरा, आपका, सभी आत्माओं का सूक्ष्म शरीर भी बनना शुरू होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी उसी प्रकृति का बना हुआ है जिससे ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड बना है। तो मैंने सांख्य का सहारा लिया, क्योंकि सांख्य हमें संसार की उत्पत्ति का क्रम बताता है। अब मैं फिर आती हूँ उसी विषय पे। कुछ लोगों ने पिछली बार ये कहा था, उनकी बात भी सत्य है, गलत नहीं, कि हमें ये विषय अति कठिन, ये विषय हमें बहुत कठिन लगा। बात तो उनकी सत्य है, विषय कठिन है, मैं भी मानती हूँ कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम और आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। और इसका समझना क्यों आवश्यक है? ये जो स्थूल शरीर है, ये सबका अलग अलग है, इसकी आयु, इसके भोग, इसकी योनि अलग अलग है।
लेकिन सूक्ष्म शरीर सभी की, जितनी भी आत्माएं हैं, सभी की आयु निश्चित है। कितनी? 4,32,00,00,000 वर्ष सभी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर की आयु निश्चित है। और ये आयु, हाँ, केवल मात्र उन आत्माओं की जो इस जीवन में आकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तब उनका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक और भी है, ये तीनों शरीर उनसे अलग हो जाएंगे। तब आत्माओं को इन शरीरों की आवश्यकता नहीं, केवल मोक्ष में गई हुई आत्माओं का सूक्ष्म शरीर जो है अलग हो जाएगा, स्थूल भी अलग हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर के बिना जो हम कर्म करते हैं वो सूक्ष्म शरीर के बिना कर ही नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म शरीर को जानना अति आवश्यक था। तो मैंने उसका सहारा लिया सांख्य का, परंतु उस क्रम को, उस जो क्रम है, उस क्रम को मैं नहीं परिवर्तित कर सकती। ये ऋषि मुनियों का बनाया हुआ क्रम है। मैं एक बार उस क्रम को आपको फिर भी बताती हूँ, कारण आपको जब ये समझ आ जाएगी तब आपको दो चीजें और समझनी होगी। अभी मैंने बताया कि दो प्रकार के संसार में पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जड़ में क्या है कि वो जड़ में कुछ शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों का स्वाभाविक अपने आप कार्य नहीं हो सकता। उसको प्रेरणा किसी अन्य से मिलती है। उसको प्रेरणा किससे मिलती है? किसी अन्य से। और वो अन्य कौन सा होगा? जड़ और चेतन दो ही प्रकार के पदार्थ है। किसी चेतन से ही प्रेरणा मिलेगी, चेतन ही उसको प्रेरणा देगा। तब जो कार्य जिस प्रकार का परमात्मा ने संसार में, संसार को बनाकर संसार के पदार्थों को जो जो व्यवस्था की है वो उसी प्रकार चल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको इसका। अभी अभी वसंत ऋतु पे खूब प्रोग्राम चल रहे थे और बहुत अच्छे भजन थे। वसंत ऋतु के दोहे भी, भजन भी, गीत भी सब बहुत अच्छे थे। लेकिन वसंत ऋतु बनती कैसे, ये तो हम में से आपको ये पता है। कारण पृथ्वी ये है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और पृथ्वी ये सूर्य की तरफ घूम रही है। लेकिन केवल सूर्य की तरफ नहीं घूम रही, पृथ्वी अपना भी चक्कर लगाते 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 सूर्य का चक्कर लगा रही है। जब वो अपना चक्कर लगाती है तो दिन और रात बनते हैं। जब वो सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसमें ऋतु परिवर्तन होते हैं। लेकिन आप, क्योंकि मैंने कहा जड़ को प्रेरणा कोई और देता है और वो चेतन होता है, तो यहाँ पर भी आप जानते हैं एक सेकंड समय कितना है? एक सेकंड बीते ही नहीं पता लगता। और इस एक सेकंड के अंदर हमारी पृथ्वी 18.5 मील की गति कर लेती है। हमारी पृथ्वी 18.5 मील की गति एक सेकंड में करती है, लेकिन हमें अनुभव भी नहीं होता। लेकिन 18.5 मील की गति जो ये कर रही है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कारण, इसका मुख्य कारण ये कि इसको परमात्मा ने जिस प्रकार की शक्ति दी है, जिस प्रकार की व्यवस्था की है परमात्मा ने, वो व्यवस्था में परिवर्तन पृथ्वी अपने आप स्वयं नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं दूसरे पे आती हूँ। ये मैं बता रही थी जड़ के लिए। ये जड़ कार्य तो करेगी, लेकिन जो उसकी व्यवस्था बना देगा चेतन, वो वही करेगी। यहाँ व्यवस्था परमात्मा करने वाला है। हम पृथ्वी की गति को नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। लेकिन चेतन जो है वो स्वयं कार्य भी करता है और अपनी प्रेरणा से भी कार्य करता है और अन्य की प्रेरणा से भी कार्य करता है। अब ये समझने की बात है, बहुत गहन है ये समझने की बात। चेतन में जो आत्माएं हैं अपनी प्रेरणा से भी कार्य करती हैं और अन्य की प्रेरणा से भी कार्य करती हैं। ये मैं क्यों बता रही हूं? देखिए, अब मेरे पास क्या है, अब मैं आपको फिर उसी क्रम पे ले जा रही हूं, उसी क्रम पे। प्रकृति अपने आप में जड़ है। तीन प्रकार के उसमें वो है गुण, या 3 प्रकार के उसमें मूलभूत कण है, सत्व, रज और तम। सत्व जो है वो बिल्कुल प्रकाशशील बताया था और ज्ञान का सूचक है, और जो रजस है वो चंचल है, चंचलता उसी में है, और तमस मूर्ता है, स्थिरता का कारण है। ये जो बताइए, तीनों जब
बिल्कुल साम्य अवस्था में, अर्थात इनमें कार्य करने की क्षमता तो है लेकिन कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि चेतन ने प्रेरणा नहीं दी, अभी तक चेतन ने प्रेरणा नहीं दी। समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि यही हमारे शरीर पे लागू होगा, यही हमारी इंद्रियों पे लागू होगा, यही हमारे मन पे लागू होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि हम कर्मों की व्यवहारिक व्यवस्था पे जाएंगे, उसके लिए सूक्ष्म शरीर का समझना अति आवश्यक है। वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो मेरे अधीन है, आपके अधीन है, सभी चेतन आत्माओं के अधीन है। लेकिन जिस प्रकार मैं आपको बता रही हूं कि उसकी गति परमात्मा ही जो दी है, पृथ्वी की गति वो उसी गति से चलेगी, उसी प्रकार ये सत्व रज तम में तीनों में क्षमता तो है, गुण भी है, लेकिन कोई प्रेरणा चेतन देगा तो ये कार्य करेंगे। और ये चेतन जैसे ही परमात्मा इसमें प्रेरणा डालता है तब ये विकृति उत्पन्न होती है, क्षोभ उत्पन्न होता है, इनमें विकार आना उत्पन्न होता है। जब तक ये साम्य अवस्था में थे कोई कार्य नहीं हो रहा था, कार्य करने का कारण विद्यमान था। एक एक शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कड़ियां जुड़ी हुई हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, इसको समझने के लिए मैंने कितना समय लगाया था और मैं प्रयास कर रही हूँ आपको बार बार समझाने की, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को समझ लोगे तब आप उस पे नियंत्रण करना सीखोगे। सूक्ष्म शरीर पे नियंत्रण, क्योंकि मन भी वही है, बुद्धि भी वही है, इंद्रियां भी वही है, सब कुछ वही है। और ये बाहर का जो स्थूल, ये तो सिर्फ गोलक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये मेरा हाथ ऊपर हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा, ये जो सूक्ष्म इंद्रिय है पानी की, उसके कारण ऊपर उठता है। तो ये आपको समझने की अति आवश्यकता है, इसको समझिए। तो मैं बता रही थी ये कि उनमें कारण विद्यमान है लेकिन वो कार्य कर नहीं सकते। जैसे बाहर से चेतन ने प्रेरणा दी तो उसमें सबसे पहले बुद्धि आई। एक बार फिर क्रम को बोल रही हूँ, सब ध्यान से सुनिए। अगर आपने इस क्रम को याद करना शुरू कर लिया और कर लिया तो आप इसके बाद अपनी बुद्धि पे विश्वास करोगे, करने के पश्चात इससे आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तब आपकी बुद्धि प्रखर होनी शुरू हो जाएगी। ये कठिन नहीं, असंभव नहीं, कठिन जरूर है पर असंभव नहीं मैं कह रही। तो फिर उस प्रेरणा से उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई और उससे सारा पहले महत्व तत्व बना, जो हमारे अपने सूक्ष्म शरीर का पहला अवयव बुद्धि कहलाया। प्रकृति महत्व तत्व, प्रकृति के बाद महत्व, महत्व के बाद अहंकार, अहंकार से ही जब मैंने कहा था कि आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका अहंकार जो है वो मुख्य कारण है। आप मुझे ये सब जबानी सारा आता है सूत्र, इसको रहने दीजिए, मैं जबानी बता देती हूँ। वो क्या है? सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महतो अहंकारा, अहंकारात पंच तन मात्राणी उभयम च इंद्रियं, पंच तन मात्रेभ्य स्थूल भूतानी, पंच स्थूल भूतानी पुरुषाचा इति पंचविंशति गण। मेरे को तो ये शायद याद हो गया है परमात्मा की कृपा से, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। मत करिए सूत्र को याद, लेकिन इन 24 तत्वों को याद करिए। 25वां तो आत्मा स्वयं है, परमात्मा और आत्मा है, इससे बिन कुछ नहीं, पूरा ब्रह्मांड यही है। तो अब मैं बता रही थी अहंकार, मैंने कहा था कि स्वार्थ, मैं जब आपको अगले प्रवचन में इसी के साथ सांख्य के आधार पर बताऊंगी, स्वार्थ की उत्पत्ति कोई वो इसी से ही हुई, वो अहंकार है। वो अहम भाव जब आता है, मैं की उत्पत्ति अहंकार से हुई, मैं। अब मैं इसको बाद आपको ये समझाऊंगी इसका हमारा शरीर कार्य करता कैसे है, बुद्धि कैसे करती है, फिर उसके बाद अहंकार के साथ संबंध क्या है, मन के साथ संबंध क्या है, आगे कैसे बाहर, विषय तो सारे बाहर है, विषयों के साथ इंद्रियों का कैसे संयोग होता है, उसमें मन कैसे मिलता है, ये पूरा का पूरा सांख्य ने समझाया है। मेरा तो सिर्फ पढ़ना या कईयों से समझना था, अब तक पहुंचाना है। मैं इसमें कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ये सारा सांख्य में महर्षि कपिल ने जो समझाया मैं वही बता रही हूँ। तो अहंकार से ही तो मुख्य कार्य अहंकार कहा जाता है। अहंकार से ही उभयम पंच तन मात्र, पंच तन मात्राएं भी अहंकार से उत्पन्न हो गई। दोनों प्रकार की इंद्रियां, वो दोनों की कौन सी इंद्रियां? 10 बाह्य और एक अंता। तो क्या बन गया? ये सारा बन गया। इसके बाद पंच तन मात्राएं। अब एक बार मैंने पिछली बार तन मात्राएं नहीं समझाई थी, समय है तन मात्राओं का थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, समय है जी। अब तन मात्रा किसको कहते हैं?
तन मात्राओं के सांख्य में 3 नाम है। एक सूक्ष्म भूत, नंबर 2 अविशेष और नंबर 3 तन मात्रा। तन तत् ये संधि से बन गया तन, त आधा त और मात्रा, तो जो आधा त था संधि युक्त होने से न बन गया तन मात्रा। वास्तव में तत् मात्रा है। क्या है तन मात्रा? मैं एक उदाहरण से समझा रही हूँ। सोने का इतना सा टुकड़ा ले लो, सोने का, उस टुकड़े को आप तोड़ते जाओ, उसको तोड़ते जाओ, जब वो अंतिम कण रह जाए लेकिन उसमें ये प्रतीति रहे कि ये सोना है, तो उसको हम ये कहेंगे ये स्वर्ण की प्रतीति वाला अंतिम कण है, लेकिन उसको तन्मात्रा नहीं कहेंगे। अभी इसको और आगे तोड़िए, तोड़ते जाओ, जब उसमें ये रह जाए कि वो सोना नहीं, सिर्फ एक मात्र भर रह जाए और कोई भी बाहर का संयोग उसमें ना हो, उसको कहते हैं तन्मात्रा। प्योर रूप में तन्मात्रा अविशेष, उसमें कोई विशेषता ना रह जाए, और इसी को सूक्ष्म भूत कहते हैं। इन्हीं के द्वारा स्थूल भूत में क्या है? स्थूल भूत में आप तीनों सत्व रज और तम तीनों मिले हैं, तब जाकर स्थूल भूत बने। लेकिन तन मात्राओं में अपनी अपनी विशेषता है, उसमें कोई और, अगर शब्द की है तो केवल शब्द का ही है, और अगर रस की है तो केवल रस का, उसमें और कोई नहीं मिला हुआ। ये है तन मात्रा, बिल्कुल अंतिम तत्व जिसको बोलोगे वो तन मात्रा है। अब इसके पश्चात क्या उत्पन्न हो गया? इसके बाद जब तन मात्राओं के बाद इन्हीं तन मात्राओं से मिलकर आगे 5 महाभूत बन गए। तो फिर क्या हुआ? आकाश सबसे पहले बना, आकाश के बाद आकाश का गुण शब्द रखा, उसके बाद उत्पन्न हो गया क्या? वायु, और वायु का गुण क्या? स्पर्श रखा, और उसके पश्चात उत्पन्न हुई अग्नि, अग्नि का रूप, अग्नि दिखती है हमें, वायु नहीं दिखती, आकाश नहीं दिखता, अग्नि दिखती है। अग्नि के बाद आ गया जल, जल का रस, रस क्या है? वो गीला रहेगा। फिर उसके पश्चात गंध, गंध आ गया पृथ्वी का गुण। ये 5 महाभूतों से ही जब बन गए 5 महाभूत, तब पूरा ब्रह्मांड के पदार्थ बने। उनमें क्या होगा? किसी में इतना, किसी में 2 ही गुण, सत्व और रज हो सकते हैं, किसी में सत्व और तम हो सकते हैं, किसी में रज और तम हो सकते हैं, किसी में तीनों। इन सब की अलग अलग संख्या होगी, मतलब प्रतिशत अलग अलग होगा, तब कोई पदार्थ बनेगा। कोई पदार्थ बन नहीं सकता अकेले सत्व से, कोई पदार्थ बन नहीं सकता अकेले रजस से, कोई पदार्थ बन नहीं सकता केवल तम से। इनके मेल से, अब शब्द सुन लीजिए, इसके मेल से, जिसको उन्होंने सांख्य दर्शन ने कहा संघात रूप, संघात कहते हैं मेल से। इस मेल से ही पूरा ब्रह्मांड के पदार्थ, मेरा आपका शरीर, सभी आत्माओं के शरीर बने हैं। और जो संघात रूप में होता है, संघात अपने से भिन्न के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये संघात किसका हुआ? जड़ से, और जड़ से भिन्न कौन है? 2 ही पदार्थ है, चेतन। तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये मेरा शरीर, ये मेरी इंद्रियां, ये मेरा अंतःकरण, ये जितने भी हैं, ये सब संघात रूप में है, मिलकर बने हुए हैं। तो ये क्या है? करण, केवल साधन, किसके लिए? चेतन के लिए। ये पूरा ब्रह्मांड, तभी तो कहते हैं भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य जो है 2 प्रयोजन से, भोग और अपवर्गार्थम। भोग किसने करना है? आत्माओं के, जो शरीर युक्त आत्माएं हैं, जो जीवन में आती है, उनके ही भोग के लिए। भोग करते करते ही अपवर्ग पे पहुंचेंगी। तो ये संघात किसके लिए है? अपने से भिन्न के लिए। और वो भिन्न कौन है? आत्माएं। वो भिन्न कौन है? आत्माएं। तो अब समझिए, यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि हम कहते हैं कि मन मेरा, जो मेरा मन है वो कंट्रोल में नहीं आता, ये गलत है। अगले में समझाऊंगी मन के ऊपर और सूक्ष्म और संस्कार 2 प्रकार के हैं, उनको। मन क्या है पहले समझना है, जिसको कहते हैं, वास्तव में हम सोचते हैं कि मन जो है ये चेतन है, और हमने आत्मा को मन में बिठा दिया है। होना क्या चाहिए? मन को आत्मा में बिठाना था, बिठाना मन को आत्मा में था, तो उल्टा हो रहा है। हमने आत्मा को मन में बिठाकर अपना सारे कर्म कर रहे हैं। उससे क्या है? हम सब तरफ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, भौतिकता 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 की तरफ जा रही है। इसलिए तत्वों को जानिए, 3 तत्व हैं। प्रकृति का तत्व मैंने समझाया,
फिर आत्मा का प्रयोग कैसे है, मन का अब आ जाएंगे कि मेरे पास जो ये पूरा सूक्ष्म शरीर है वो कार्य करता कैसे है, फिर वो चलेगा कर्मों के ऊपर। समय है और किस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम प्रधान जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने और बहुत ही ऊर्जा के साथ मैं नमन करता हूं आपकी ऊर्जा को। अपना पूरा पुरुषार्थ लगा करके आपने ये सभी स्वाध्याय किया और उसी पुरुषार्थ के साथ में आप हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सांख्य का सहारा लेकर के आपने जो बात पहले प्रारंभ की थी, आज उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, तन्मात्राओं के बारे में भी बताया और मन तक हम पहुंचे हैं और मन के बारे में आगे हम और सुनेंगे इस विषय को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में, कठिन विषय है लेकिन उसको आप प्रयास कर रही हैं साथ में उदाहरणों के माध्यम से सरल बनाने का, और अपने समझाने की शैली से मुझे लगता है कि काफी लोगों को इसमें समझ आया होगा। और हम सभी थोड़ा अपनी तरफ से भी स्वाध्याय का प्रयास करें तो निश्चित रूप से इसमें और भी हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार ये 4 सोपान होते हैं किसी विषय को समझने के लिए। तो हमने श्रवण किया, इसके ऊपर हम मनन करेंगे और प्रयास करेंगे स्वाध्याय के द्वारा और पढ़ें इसके विषय में, उसको साक्षात्कार करने का हम प्रयास करें, अपने अंदर बिठाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए। आइए अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। हमारे आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी भी संभवतः उपस्थित हैं। उनसे पूर्व आदरणीय रचना आहूजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद हम अवश्य लेंगे। और उसके पश्चात आदरणीय टुटेजा जी आप सभी का हम एक बार धन्यवाद करेंगे, हम सभी को आशीर्वाद देंगे। आदरणीय रचना आहूजा जी यदि संभव हो तो 2 शब्द आशीर्वाद के आप कहें, और उसके बाद में आदरणीय टुटेजा जी। नमस्ते जी सभी को, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, नमस्ते, धन्यवाद, स्वागत। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम फरीदाबाद आर्य समाज केंद्रीय सभा की ओर से प्रति शुक्रवार को आयोजित किया जाता है, और उसमें जो इसका संचालन करते हैं बहुत ही कर्मठ, ऊर्जावान एक व्यक्तित्व है जिसको मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब जितना जितना समय बीतता जा रहा है वो निखर कर सामने आता जा रहा है, और भी निखरे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। और बहुत सुंदर भजन बहनों के द्वारा हम लोगों ने सुने, बहुत ही प्यारे भजन थे, अच्छे थे। और अभी जो हमने ज्ञान से लबालब जो अभी हमने उपदेश आदरणीय बहन प्रेम जी का सुना, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। बहनों ये और भाइयों जो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये विषय है तो कठिन, लेकिन अगर आपको समझ में आना शुरू हो गया तो आप ऐसे समझोगे कि जैसे समुद्र में गोताखोर नीचे उतरकर मोती ढूंढ कर लाता है, ऐसे ही आप प्रतिदिन अगर आप स्वाध्याय करोगे तो उसमें ऐसे ही मोती निकाल निकाल कर लाएंगे आप, जैसे कि हमारी प्रेम बहन जी ने अपने झोले में भर के रखे हुए हैं, और हमेशा हमको कोई ना कोई निकाल कर किसी मोती का स्वरूप वो हमें बता देती हैं। बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धन। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी प्रेम बहन जी, आप क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी बहनें हैं इंटरेस्टेड इसमें, और वो जरूर आपकी क्लास को अटेंड करेंगी। आप एक क्लास लेना शुरू कर दीजिए तो बहनों के लिए और भी थोड़ा सरल हो जाएगा इसको समझना। तो बहुत ही सुंदरता से आप अपने विषय को रखती हैं, प्रस्तुत करती हैं, और मेरा तो ये बहुत ही ज्यादा मन पसंद विषय है। मेरा और किसी विषय में मन नहीं लगता, बस इसी विषय में मन लगता है। आजकल मैं स्वामी विश्वान देव जी से वेदांत दर्शन हम पढ़ रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, मतलब वेट होती है कि कब समय हो उस क्लास का और हम इसको ज्वाइन करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल तो सुनकर के मुझे आनंद आ गया। इतनी अनंत आत्माएं, इतनी अनंत आत्माएं, मेरे को तो लगता है कि हमारे लिए तो सोचना भी मुश्किल है, भगवान भी नहीं गिन सकता कितनी आत्माएं हैं।
हालांकि ये सांख्य दर्शन में या वेद में कहा गया है कि ईश्वर को तो प्रत्येक प्राणी की हर एक उसका भी पता है कि कितनी बार कोई प्राणी पलक झपकता है और खोलता है, आंख खोलता है और झपकता है, ईश्वर को ये भी पता है। लेकिन मैं एक अतिशयोक्ति लक्षणा की वृत्ति से कह रही हूँ कि भगवान भी नहीं जान सकता कि कितनी आत्माएं कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे, कोई अनुशयी आत्मा और कोई ये और कोई वो। बहुत ही सुंदर, मतलब जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं उनका मेथड भी बहुत अच्छा है और इतना मतलब आनंद से भरपूर हो जाती हूँ जब मैं वो क्लास लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट की भी बात है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब तक हम इस विषय में नहीं जानेंगे तो हम आगे और उन्नति नहीं कर सकते। तो फिर नहीं तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सोते रहो जागते रहो पैदा होते रहो आते रहो जाते रहो और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तब तक हम तो फिर हालांकि लोग कहते हैं ना कि मोक्ष प्राप्त करके करना क्या है, जब वापस इस जन्म में फिर दोबारा आना है। अरे भाई वो रस खाओ तो सही, वो रस पियो तो सही, पियोगे तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। तो वो रस पीने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। और अभी तो पता नहीं कितने जन्म। और एक बात और स्वामी विश्वांग जी जो बताते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि हम आत्माएं अनंत काल से आ रही हैं, अनंत काल से आ रही हैं और हम में से सब मोक्ष में से निकल कर आई हैं। तभी लिए तो हमें पता है मोक्ष क्या होता है, तभी लिए तो हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि मोक्ष है क्या, वो हम उसका अनुभव कर सकते हैं, हम उसको मतलब पाने की इच्छा होती है। वो इसीलिए होती है कि हम उसको पहले एक बार अनुभव कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार जा रहे हैं ना। हर एक आत्मा, और वो तो कर्मों के हिसाब से, जैसे कर्मों का फल कर्म फल सिद्धांत जैसे बताते हैं, कर्मों के हिसाब से कभी हम मनुष्य बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, वो एक अलग चीज है। तो बहुत ही सुंदर मैं आपका प्रवचन रहा, आनंद आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करूंगी अपने छोटे भाई जितेंद्र सरल प्रभाकर जी का, जो कि अपनी विशेषण के अनुसार ही इनका नाम है और इन्होंने बहुत ही सुंदरता से अपने कार्य को कर रहे हैं। और मैं भूलूंगी नहीं, अभी देखते देखते मैंने फेसबुक खोली, आपकी वैवाहिक वर्षगांठ थी, तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी जोड़ी शतायु हो और इसी तरह से आपस में आपका प्रेम हो और आपस में एक दूसरे के लिए हम जिएं, पति पत्नी के कर्तव्यों को करते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना आहूजा जी, प्रधान प्रांतीय महिला आर्य सभा दिल्ली। आपने बहुत सुंदर विषय का एक तरह से सार प्रस्तुत किया और आशीर्वाद भी दिया, अपना शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है हमारे आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के यशस्वी प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी से कृपया आएं और एक बार सभी का धन्यवाद करें और उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के बाद में 2-3 मिनट के लिए और ये मंच खुला रहेगा अनौपचारिक चर्चा के लिए। आदरणीय प्रधान जी शिव कुमार टुटेजा जी। सरल भाई साहब, मैं 1 मिनट 2 शब्द कह सकती हूँ? जी वंदना शर्मा जी जरूर। हाँ, कृष्णा नगर से आपके पहले तो वैवाहिक वर्षगांठ की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम वास्तव में ही बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। मैंने पहली बार अटेंड किया, लेकिन यहाँ तो मतलब आके ऐसे लगता है कि हम बहुत कुछ यहाँ पर गोते हम लगाते ही जाते हैं। प्रेम बहन जी का उद्बोधन बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक रहा। और रचना आहूजा दीदी से तो खैर हम हर बार ही मिलते हैं, इनके प्रवचन हम तो ये उनको सुनती है, हम इनको सुनते हैं तो हमें आनंद आ जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गोते में हम हमेशा इस धारा में प्रवाहित रहें, उसके लिए मैं शत शत नमन करती हूँ आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो हम आपको कार्यक्रम की सूचना, रिकॉर्डिंग इत्यादि भेजते रहेंगे। मैंने तो आज अचानक, क्योंकि फरीदाबाद से प्रेम बहन जी जो है हमेशा लिंक भेजती हैं। आज किशोर भाई साहब जी ने ग्रेटर कैलाश का भी भेजा, तो मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं वहां से भी जुड़ी, अब आपसे जुड़ी। अब एक और कार्यक्रम है शाम का, उसमें भी
इसका भजन का आनंद लेना चाहूंगी। मैं जी, बहुत लिखती हूँ भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आइए मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो। जी, हाँ जी माता रुक्मिणी जी। पहले तो आपको शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत मुबारक दूं। भगवान आपकी जोड़ी बहुत देर तक बनी रहे, स्वस्थ रहे। भगवान आपको स्वस्थ बख्शे, आपके बच्चे स्वस्थ रहे, आपकी पत्नी स्वस्थ रहे। बहुत धन्यवाद। और साहब ने आज ज्वाइन नहीं किया क्योंकि थोड़ा डिले सोए हुए हैं। जी जी, चलिए आपका आशीर्वाद मिल गया हमें, तो समझिए हमें प्रधान जी का भी आशीर्वाद मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए अब शांति पाठ करके समापन करें और उसके बाद अनौपचारिक चर्चा के लिए 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। शांति पाठ करें सभी, अपने आप को कृपया म्यूट पे रखें अभी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। कुंवर बिरजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की भारत माता की गौ माता का पालन हो, हमारे समाज अमर वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।